अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एके कोचिंग सेंटर। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो देखिए, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है केमिस्ट्री का जो है चैप्टर 2 स्टार्ट किया था एसिड बेस एंड सॉल्ट के। तो उसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था। अर्हीनियस का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। जैसे कि हमें पता है कि जो अर्हीनियस का कॉन्सेप्ट था उसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के जो कॉन्सेप्ट था उसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी, पूरा हम लोगों ने उसका वो ब्रीफली डिस्कस किया था। आज हम लीविस का कॉन्सेप्ट है वो भी प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, तमाम चीजें इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी हमारे पास लीविस ने ये कहा था, इंट्रोडक्शन में इसने ये कहा था 1923 में हमारे पास एक साइंटिस्ट था लीविस नाम का। उसने एक ब्रॉड और जनरल थ्योरी पेश की थी, एक कॉन्सेप्ट पेश किया था हमारे पास एसिड और बेस के लिहाज से। उसने ये कहा था कि हमारे पास जो एसिड लीविस एसिड के मुताबिक एसिड वो होते हैं, एसिड इज अ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस जो है वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो आयन भी हो सकता है, ठीक है। विच कैन एक्सेप्ट, यहाँ कुछ वर्ड, एक वर्ड लिखा हुआ है एक्सेप्ट, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखें, इससे पहले वाला जो टॉपिक था ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी का, उसमें हमने उसमें हमने प्रोटॉन के बारे में डिस्कस किया था कि प्रोटॉन जो एक्सेप्टर होगा, डोनर होगा, इस तरीके का कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास आ गया है कि अगर एसिड, लीविस के मुताबिक एसिड वो होगा जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। एसिड क्या है, जो कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। इसी तरीके से लीविस ने हमें यह बताया कि बेस एक ऐसा सब्सटेंस है, बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेस एक ऐसा सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस जो है मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो आयन भी हो सकता है, वो क्या है जो डोनेट कर सके, क्या, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। और एसिड हमारे पास क्या होगा, जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। अब इसकी अगर कुछ एग्जांपल हम लोग देखें तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मौजूद है, जो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हमारा अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब हमें यह पता है कि फ्लोरीन जो है ग्रुप 7 से रिलेट करता है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो बोरॉन है, बोरॉन हमारे पास जो है ग्रुप 3 से रिलेट करता है, दैट मींस कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या करेगा, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। जैसे कि अगर इसके अलावा अगर हम, ये तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड हो गया, अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया भी जो है हमारे पास क्या है, ग्रुप 5 से जो है बिलोंग करता है। तो यहाँ पे इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये एक इसके पास क्या होगा, लोन पेयर मौजूद होगा। क्योंकि आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ देखिए बनता क्या है, ठीक है। बोरोन हमने इससे पहले डिस्कस किया कि ग्रुप 3 से रिलेट करता है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1, 2 और ये 3। और इसी तरीके से अमोनिया के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1, 2, 3, 5 एंड 6। अब ये क्या करेगा, ये जो ये आपस में क्या करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये तो फ्लोरीन के जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बोरोन के पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6। दैट मीन्स कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसी के बनिस्बत अगर हम अमोनिया की देखें तो अमोनिया के नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ये 3 तो बॉन्ड बना लेता है, 1, 2, 3। ये म्यूचुअल शेयरिंग करता है हाइड्रोजन के साथ, ये 3 बॉन्ड बना देता है। लेकिन इसके पास इसके पास जो है एक लोन पेयर मौजूद होता है। लोन पेयर उसको कहते हैं जो किसी बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेता, वो सिर्फ अकेला होता है। तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड पेयर है अमोनिया, इस बोरोन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो इसके मुताबिक हम ल्यूइस ने हमें क्या बताया था, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि क्या कर सकता है, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ल्यूइस के मुताबिक ये जो बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, ये क्या है, एक्सेप्टर हो गया, और ये जो अमोनिया है ये डोनर हो गया। तो इसके मुताबिक हम इसको एसिड कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया,
इलेक्ट्रॉन को, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया, और अमोनिया ने क्या किया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपना लोन पेयर जो है वो डोनेट कर दिया, तो इसको हम बेस कह सकते हैं। तो ये हमें क्या कहता है, ल्यूइस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक पता चलता है। तो ये तो हो गई इसकी एक एग्जांपल। अब हम इसकी एक और एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि हमें एग्जांपल्स के तौर पर अच्छे तरीके से पता चल जाए। जब हम एग्जांपल्स करते हैं तो हमें वो जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो लास्ट एग्जांपल हम लोगों ने बोरोन ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया की देखी थी। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या मौजूद है, एक हाइड्रोजन आयन मौजूद है, यानी कि एक प्रोटॉन मौजूद है। उसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि ये प्रोटॉन किसके साथ अपना रिएक्शन कर रहा है, एक अमोनिया के साथ अपना रिएक्शन कर रहा है। तो हमें इस बात के बारे में पता है कि जो अमोनिया है, अमोनिया के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये 3 तो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, लेकिन एक इसके पास क्या होगा, एक लोन पेयर मौजूद होता है। तो ये आपस में रिएक्ट करते हैं, तो हमारे पास बनता क्या है, तो हमें ये पता है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ आगे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ आगे, इसका मतलब कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 3 जो है ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर बॉन्ड बना लेगा, ये 1 2 3 4 5 6। लेकिन इसके पास एक जो लोन पेयर है, ये किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बना रहा। लोन पेयर का मतलब ये होता है कि वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, वो अकेला रहता है। तो ये अमोनिया जो है अपना जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर देगा, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ल्यूइस कॉन्सेप्ट जो हाइड्रोजन आयन है ये क्या कर रहा है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, और एक्सेप्टर है ये, और ये जो अमोनिया है ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, ठीक है, डोनेट कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू एसिड ल्यूइस की थ्योरी के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास हाइड्रोजन आयन जो है वो एसिड है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हमारे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है। अमोनिया जो है वो बेस है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़े। तो एसिड हमारे पास क्या है, ल्यूइस कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्या है, आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ऐसा पार्टिकल, ऐसा सब्सटेंस जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा वो क्या होगा, एसिड होगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके जो, ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसका जो सेंट्रल एटम होगा उसके पास क्या होगा, उसका जो ऑक्टेट होगा वो कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। जिसका मतलब कि उसका जो ऑक्टेट है उसमें क्या होगा, कोई इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो वो हमारे पास क्या होगा, एसिड होगा। इसकी एग्जांपल इन्होंने हमें दी हुई है। सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास बोरोन ट्राइफ्लोराइड, जो कि हम एग्जांपल में डिस्कस करके आ चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है, इसके बाद हमारे पास आयरन ट्राइक्लोराइड है। ये सारे क्या है, हमारे पास एसिड्स हैं। क्यों, क्योंकि इनका जो है ऑक्टेट से है, सेंट्रल ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट होता है। इसके अलावा अगर हम देखें, इन सेंट्रल एटम has only 6 electron so they can accept a pair of electron। इनका जो सेंट्रल एटम होता है उसके अंदर सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि ताकि वो एक लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। जाहिर सी बात है 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 एक्सेप्ट करेंगे तभी तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अगर 7 होंगे, 2 एक्सेप्ट करेंगे तो 9 हो जाएंगे, तो ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास वो एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो हमारे पास ऐसे एटम जिनका जो सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल जो उनका जो ऑक्टेट होगा वो क्या होगा, उसमें सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ताकि वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकें। ऐसे क्या होंगे, हमारे पास आयंस होंगे, एसिड्स होंगे। और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी एक और देख लेते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स और कैटायंस होते हैं। अच्छा, कैटायंस आपको ये पता होना चाहिए, कैटायंस उन एटम्स को, उन एलिमेंट्स को कहा जाता है जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है, इसके अलावा हमारे पास पोटेशियम है, कैल्शियम है, हाइड्रोजन आयन है। ये तमाम हमारे पास क्या है, कैटायंस हैं, और ये तमाम क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। दैट मींस कि ये भी क्या है, हमारे पास एसिड है। इसकी बनस्पत अगर हम बेस की तरफ आए तो बेस हमें ये कहता है कि बेस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, अपना लोन पेयर डोनेट करता है। ऐसे न्यूट्रल स्पीशी हैविंग एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा न्यूट्रल स्पीशी है, एक ऐसा न्यूट्रल सब्सटेंस है जिसके पास कम से कम एक लोन पेयर मौजूद होता है, जिसको वो
जो है डोनेट करता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास क्या होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं, जो वो क्या करता है, डोनेट करता है। और ल्यूइस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करेगा वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। इसकी एग्जांपल हमारे पास अमोनिया है, अमाइंस हैं। इसकी अमाइंस हमारे पास क्या होता है, ये हम अगले चैप्टर में हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। तो फिलहाल आपको ये समझ एग्जांपल बता रहा हूं सिर्फ कि अमोनिया है, अमाइंस हैं, ये हमारे पास क्या है, तमाम बेस कहलाते हैं। अच्छा, ये क्या होते हैं, तमाम जो है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और एनाइंस होते हैं। एनाइंस हमारे पास क्या होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे क्लोरीन है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। या फिर जो है जैसे कि ये क्या कहते हैं, सोडियम और क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन का हम लोग जैसे बॉन्ड देखते हैं। सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है क्लोरीन को, सोडियम के ऊपर जो है प्लस का चार्ज आ जाता है और क्लोरीन के ऊपर माइनस का चार्ज आ जाता है। इसका मतलब सोडियम ने डोनेट किया, इसने एक्सेप्ट किया। तो तमाम एनाइंस भी हमारे पास क्या होते हैं, बेस होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ल्यूइस का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर इस में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप लाजमी हमसे जो कमेंट सेक्शन में उसमें लाजमी पूछिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।